सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना मैं ईश्वर से करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम इस कक्षा में हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के पाठ 6 भगवान के डाकिए कविता को करेंगे। इस कविता के कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। आइए इनके जीवन के परिचय के बारे में जानें। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार राज्य में स्थित मुंगेर जिले के समरिया नामक गांव में 1908 ईस्वी में हुआ था। पटना विश्वविद्यालय से बीए करने के बाद वे काव्य साधना में जुट गए। उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया। उनकी मृत्यु 1974 में हुई। काव्य हुंकार, रेणुका, रसवंती, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, ये इनकी काव्य थे। गद्य में इन्होंने अर्धनारीश्वर, मिट्टी की और भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय इस प्रकार कार्य किया। आइए अब भगवान के डाकिए कविता का सार भी जान लें। इसमें कवि ने बताया कि पक्षी और बादल का संबंध मनुष्य से जोड़ते हैं। वे कहते हैं कि दोनों भगवान के डाकिए हैं। जिस प्रकार सरकारी डाकिया हमारे लिए हमारे प्रियजनों का संदेश लाता है, उसी प्रकार ये प्राकृतिक डाकिए भगवान का संदेश हमारे लिए लाते हैं। ये डाकिए किसी स्थान विशेष के लोगों के लिए संदेश नहीं लाते हैं। पक्षी आकाश में यहाँ वहाँ घूमते हुए ये तथा बादल उमड़ उमड़ कर पृथ्वी का चक्कर लगाते रहते हैं और इनका घूमना देखकर ऐसा लगता है कि ये भगवान के डाकिए हैं, जो भगवान का संदेश लेकर सभी देशों के आसपास घूम रहे हैं। वे यह संदेश मनुष्य में बांटते हैं, पर अपनी अज्ञानता के कारण मनुष्य उनका संदेश नहीं समझ पाता है। इन प्राकृतिक डाकियों की लाई चिट्ठियों को पर्वत, पेड़ पौधे और नदियां पढ़ते हैं। पेड़ पौधे अपनी वायु, धरती अपने सुगंध तथा नदियां अपना जल किसी सीमा विशेष में रहने वालों के लिए नहीं रखती हैं। वे स्थान, जाति, धर्म आदि का भेदभाव किए बिना सभी को लाभान्वित करती हैं। इनके क्रियाकलाप को देखने के बाद हमें भी किसी से भेदभाव न करने की सीख लेनी चाहिए, जिससे कि ईश्वर का संदेश हमारे लिए भी सार्थक बन सके। आइए अब पंक्तियों को पढ़कर उनके अर्थ को समझें। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। यहाँ कवि कहते हैं कि जिस प्रकार डाकिए मनुष्य के लिए चिट्ठियां लाते हैं और उनमें लिखा सुखद और दुखद जो समाचार होता है, पढ़कर मनुष्य के सुख दुख का अनुभव करते हैं। वे कहते हैं कि जैसे पक्षी और बादल भी भगवान के डाकिए हैं। ये डाकिए भगवान द्वारा भेजे गए संदेश लेकर आते हैं। इन डाकियों का जो
क्षेत्र विशेष है उसमें कोई बंधन नहीं होता। जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, ये एक देश से दूसरे देश के मनुष्यों के लिए प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश लेकर आते जाते हैं। पक्षियों और बादलों द्वारा लाए संदेश को हम मनुष्य नहीं समझ पाते, लेकिन लाई चिट्ठियों का जो संदेश है वो कौन? पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। जो चिट्ठियाँ लाई जाती हैं उसका संदेश कौन पढ़ते हैं? पेड़, पौधे, पानी, पहाड़, ये सब पढ़ते हैं। इनको पढ़ने वाले पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ इन्हीं संदेशों के अनुसार व्यवहार भी करते हैं। आइए दूसरे पद को देखें। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश का पानी बनकर गिरता है। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि जो पक्षी और बादलों द्वारा जो चिट्ठियां लाई गई थी उन्हें मनुष्य समझ नहीं पाते और उन्हें तो पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ते हैं। इन चिट्ठियों से प्राप्त जो प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश ये पेड़, पौधे, धरती, पहाड़ बिना किसी भेदभाव के अपने देश में ही नहीं अन्य देशों में भी पहुंचाते हैं। हम मनुष्य केवल यह अनुमान ही आंकते अर्थात अनुमान ही कर पाते हैं कि यह धरती अन्य देशों को सुगंध भेजती है। जो दूसरे देशों को सुगंध भेजती है मतलब अन्य देशों को सुगंध भेजती है। वास्तव में क्या है? वास्तव में प्रकृति ऐसा करके जो भेदभाव है उसे त्यागने का संदेश देती है। धरती द्वारा भेजा गया सुगंध, भेजा गया जो सौरभ, सौरभ का अर्थ है सुगंध, हवा में तैरते हुए पक्षियों के पांखों अर्थात पंखों पर तैरता हुआ तिरता है अर्थात तैरता हुआ देश की सीमाओं का बंधन तोड़ते हुए किसी अन्य देश के वातावरण में घुल मिल जाता है और एक देश का भाप दूसरे देश का पानी बनकर गिरता है। प्रकृति द्वारा भेदभाव न करने का एक उदाहरण यह भी है कि किसी भी देश के नदी, सागर, झील, सरोवर आदि का पानी जब भाप बनकर उठता है और यह भाप ठंडी होने पर वर्षा के रूप में अपने देश में नहीं बल्कि अन्य अर्थात दूसरे देशों में भी बरस जाता है, दूसरे देशों में भी बरस कर गिरता है। तो प्यारे बच्चों, यह कविता रामधारी सिंहकर द्वारा लिखी गई कि हमें सारे भेदभाव भूलने चाहिए और पक्षियों और बादलों द्वारा जो संदेश दिया गया है उसे प्रेम पूर्वक हमें पढ़कर उसे अपनाना चाहिए, उसी व्यवहार में रहना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आप भी इस कविता को पढ़ें और समझें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।